किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ी और खौफनाक हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कोई बुरी आत्मा रहती है। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या खांस रहा हो। गांव वाले उस हवेली के पास से गुजरने में डरते थे। एक दिन गांव में एक साहसी लड़का अर्जुन आया। उसने सुना था कि वह हवेली भूतिया है, लेकिन अर्जुन को भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि वह उस हवेली में रात बिताएगा और सबको दिखाएगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अर्जुन रात के समय हवेली में गया। हवेली का दरवाजा खटका और उसने अंदर कदम रखा। अचानक हवेली के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खांस रहा हो। अर्जुन ने सोचा कि यह बस हवेली की पुरानी दीवारों की आवाज होगी और वह आगे बढ़ गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वहां एक कमरे में एक पुरानी कुर्सी दिखाई दी जो अपने आप हिल रही थी। अर्जुन डरते डरते उस कुर्सी के पास गया और जैसे ही उसने कुर्सी को छुआ, कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगीं। अर्जुन घबराया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आवाजें सुननी शुरू की, जो अब और भी तेज हो गई थीं। एक पल के लिए उसने देखा कि एक पारदर्शी महिला का रूप सामने आ खड़ा हुआ। महिला का चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी हुई थीं। वह महिला कुछ कह रही थी, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं सुन पाया। तभी महिला ने उसकी ओर इशारा किया और अचानक उसका रूप बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा था और कमरे की दीवारों पर खौफनाक अक्स बनने लगे। अर्जुन की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह आत्मा किसी कारण से दुखी थी। अर्जुन ने साहसिक कदम उठाया और आत्मा से कहा, तुम्हारा दुख क्या है? महिला ने धीरे से कहा, मैं यहाँ जिंदा थी, लेकिन मुझसे धोखा हुआ और मुझे मार दिया गया। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह आत्मा को शांति देगा। उसने उस महिला के साथ पूरे हवेली में घूमकर उसके दिल की कहानी सुनी और फिर गांव वालों की मदद से उस आत्मा का अंतिम संस्कार कराया। इसके बाद हवेली में कोई अजीब आवाज नहीं आई और वह जगह शांत हो गई। गांव वाले अब उस हवेली के पास बिना डर के जाने लगे और अर्जुन को एक वीरता का सम्मान दिया गया।